देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब यहां पर ज्वाइन कर रहा है। मर्सिडीज मोन के एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर मोन की तरफ से बहुत ही बड़ा टीज आ चुका है। एईडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज के इंजरी सिचुएशन को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू सेट डिजाइन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू में स्टिंग के रिटायरमेंट मैच को लेकर डार्बी एलन ने उनके प्लान रिवील कर दिए हैं। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के डेब्यू के साथ साथ एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर कल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की। अगर आप लोगों ने आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार शॉन स्पियर्स ने एनएक्सटी पर उनका रिटर्न कर दिया है। और यही एनएक्सटी के ऊपर शॉन स्पियर्स के रिटर्न करने के बाद अब बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और बड़ा सुपरस्टार डेब्यू करने वाला है। और इस बार ये सुपरस्टार और कोई ना हो के बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार तमा तोंगा होने वाले गए। वेल गाइज वैसे तो ये बात मैं आपको पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ कि तमा तोंगा एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए, बट गाइज अब यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर, फाइटफुल सेलेक्ट और रेसलिंग ऑब्जर्वर तीनों बड़े सोर्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि तमा तोंगा ऑफिशियली जापान को लीव कर चुके गए और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ हेड करने वाले गए। और गाइज ऑलरेडी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और तमा तोंगा के बीच में तमा तोंगा के डेब्यू को लेकर सारी बातें हो चुकी गए और पॉसिबली बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर तमा तोंगा यहां पर ट्रेनिंग के लिए विजिट करने वाले गए। और गाइज यहां पर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी वो ब्रांड होने वाला है जहां तमा तोंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए डेब्यू करेंगे। और गाइज यहां पर मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर हमें यहां पर तमा तोंगा गुड ब्रदर्स के साथ उनका रियूनियन करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज मैं यहां पर सच में ये देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूं कि तमा तोंगा आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कैसे डेब्यू करते गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तमा तोंगा को कैसे बुक करती गए। वेल आप लोग तमा तोंगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइज यहां पर अब एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स के बैक टू बैक कंपनी से लीव करने के बाद भी एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अपकमिंग पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने 5000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। और यहीं एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के शो के 85% सोल्ड आउट होने के बाद अब आज यहां पर विंडी सिटी रियोट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने कुछ और न्यू रेसलर्स के अपीयरेंस को अनाउंस किया, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कंफर्म किया कि एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर स्टारडम रेसलिंग के रेसलर देखने को मिलेंगे। और एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर स्टारडम रेसलिंग के 2 ऑफ द फेमस रेसलर एजेएम और मीना अपीयर होने वाले गए। और यहीं जैसे ही एनजेपीडब्ल्यू सोशल मीडिया पर ये अनाउंस करती गए कि विंडी सिटी रियोट पर एजेएम और मीना अपीयर होने वाले गए, एनजेपीडब्ल्यू के इस ट्वीट के बाद मर्सिडीज मोन यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इस ट्वीट पर रिप्लाई करती गए, जहां पर मर्सिडीज मोन बेसिकली इमोजी शेयर करते हुए मीना और एजीएम के अमेरिका में डेब्यू को लेकर रिएक्ट करती गए। और यही मर्सिडीज मोन के अब इस ट्वीट के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि पॉसिबली मर्सिडीज मोन हमें यहां पर विंडी सिटी रियोट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकती गए। और गाइस पॉसिबली 12 अप्रैल के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट पर मोन यहां पर उनका रिटर्न करेंगी। वेल गाइस यहां पर फिलहाल ये ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हुआ है कि मोन यहां पर विंडी सिटी रियोट पर अपीयर होंगी या नहीं, बट गाइस मुझे यहां पर इसके करंटली काफी ज्यादा चांसेस लगते गए कि डेफिनेटली रॉकी रोमेरो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट के ऊपर मर्सिडीज मोन को अपीयर करवाने वाले गए। और गाइस डेफिनेटली क्योंकि ये पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू शिकागो में कर रही गए, तो गाइस डेफिनेटली मर्सिडीज मोन के अपीयर होने की वजह से टिकट सेल यहां पर काफी ज्यादा मूव हो सकती गए। वेल आपको क्या लगता है, एनजेपीडब्ल्यू को विंडी सिटी रियोट पर मोन को बुक करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के सेट डिजाइन की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एईडब्ल्यू कंपनी रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद उनका ब्रांड न्यू सेट डिजाइन रिवील करने वाली गए। और करंटली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू एंट्रेंस के लिए जो सेट डिजाइन यूज करती गए वो सेट डिजाइन कल यहाँ पर आखिरी बार एईडब्ल्यू कंपनी यूज करेगी, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर करंट सेट डिजाइन के बाद अगले हफ्ते एईडब्ल्यू का जो डायनामाइट होने वाला है उसके ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी
उनका न्यू सेट डिजाइन रिवील करेगी। और गाइज यहाँ पर 6 मार्च के ऊपर हमें यहाँ पर AEW की तरफ से ब्रांड न्यू सेट डिजाइन देखने को मिलेगा। बट गाइज यहीं अब AEW के इस सेट डिजाइन को लेकर बैक स्टेज से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग इनसाइडर का ये कहना है कि AEW कंपनी का जो अपकमिंग सेट डिजाइन होने वाला है वो यहाँ पर AEW कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और गाइज जैसा कि मैं भी आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ कि AEW कंपनी करंटली यहाँ पर उनके शो को वैसे तो बहुत ही बड़े बड़े अरीना में करती गए और करंटली AEW के शो जिन अरीना में होते गए उन शो की कैपेसिटी ओवरऑल करीबन 15,000 के बराबर होती गए। बट गाइज 15,000 कैपेसिटी होने के बाद भी AEW के शो पर अरीना में मुश्किल से 3,000 लोग आते गए और इसीलिए काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर यह कंप्लेन करते गए कि टोनी खान को उनके डायनामाइट को छोटे अरीना में कराना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर शो के ऊपर कम क्राउड आने के बाद भी AEW के शो पर अरीना में ज्यादा क्राउड लगेगी। और काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर यह कंप्लेन करते गए कि टोनी खान को 5,000 या 7,000 कैपेसिटी वाले अरीना को बुक करना चाहिए। बट गाइस जैसा कि मैं आपको काफी बार पहले भी बोल चुका हूं कि AEW कंपनी यहां पर करंटली जो सेट डिजाइन यूज करती है वो यहां पर छोटे अरीना के अंदर फिट नहीं हो सकता है। और गाइस अगर यहां पर AEW कंपनी को छोटे अरीना के अंदर उनके शो को करना है तो उनको यहां पर सेट डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। और अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने भी सेम बात कही गई। वल इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि AEW कंपनी का जो सेट डिजाइन आने वाला है वो डेफिनेटली AEW के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और अगर यहां पर AEW का अपकमिंग सेट डिजाइन AEW के करंट डायनामाइट के सेट डिजाइन के मुकाबले छोटा होता है तो गाइस डेफिनेटली इसका मतलब टोनी खान आने वाले टाइम के अंदर AEW को छोटे अरीना के अंदर करेंगे। बट गाइस अगर यहां पर AEW का नया सेट डिजाइन भी AEW के करंट सेट डिजाइन की तरह बड़ा होता है तो गाइस टोनी खान यहां पर शो को छोटे अरीना में नहीं करेंगे। और बेसिकली 6 मार्च के ऊपर AEW जो सेट डिजाइन रिवील करने वाली है वो यहां पर AEW के सोच के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। वेल गाइस मुझे तो यहां पर 0% पॉसिबिलिटी लगती है कि टोनी खान किसी भी कीमत पर डायनामाइट के सेट डिजाइन को छोटा करने वाले गए। वेल गाइस जब ये तो 6 मार्च को पता चलने ही वाला है कि टोनी खान डायनामाइट के सेट डिजाइन को छोटा करते गए या टोनी खान सेट डिजाइन को और बड़ा करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइकॉन स्टिंग के रिटायरमेंट की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 4 दिनों के अंदर दी आइकॉन स्टिंग उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। और यही रेवोल्यूशन पर स्टिंग के आखिरी मैच से पहले अब यहाँ पर स्टिंग के टैग पार्टनर डार्बी एलन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डार्बी ने स्टिंग के रिटायरमेंट मैच को लेकर बात की गई, जहां पर डार्बी का ये कहना है कि पिछले 4 सालों में AEW में स्टिंग के साथ काम करके डार्बी एलन ने स्टिंग से बहुत कुछ सीखा है। और गाइस डार्बी एलन ये मेक श्योर करेंगे कि जब यहाँ पर स्टिंग उनके करियर में आखिरी बार रेवोल्यूशन पर रेसल करेंगे तो गाइस यहाँ पर स्टिंग मैच को रेसल करने के बाद जब अरीना से वॉकआउट करेंगे तो यहाँ पर अरीना में हर आदमी स्टिंग को वो रिस्पेक्ट देगा जो रिस्पेक्ट यहाँ पर स्टिंग डिजर्व करते गए। और गाइस यहाँ पर डार्बी एलन का ये कहना है कि क्योंकि डार्बी एलन यहाँ पर स्टिंग के मैच के अंदर इन्वॉल्व है तो गाइस ये यहाँ पर डार्बी एलन की पूरी कोशिश रहेगी कि डार्बी एलन स्टिंग के मैच को इतना मेमोरियल बनाए कि आने वाले कई सालों तक लोग यहाँ पर स्टिंग के रिटायरमेंट को लेकर बात करें। और गाइस यहाँ पर डार्बी ने ये कह दिया है कि अगर यहाँ पर स्टिंग के मैच को मॉन्यूमेंटल बनाने के लिए डार्बी एलन को मैच में अपने बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो गाइस डार्बी एलन उनके बॉडी को भी सेक्रीफाइस करने वाले गए। और गाइस डार्बी एलन ये मेक श्योर करेंगे कि स्टिंग का आखिरी मैच रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच हो। मतलब ये तो मैच को देखकर ही पता चलेगा कि डार्बी एलन स्टिंग के रिटायरमेंट के अंदर क्या कुछ क्रेजी चीजें करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल वाला AEW का डायनामाइट कोई नॉर्मल डायनामाइट ना होके बल्कि AEW के साल के पहले पेपर-व्यू रेवोल्यूशन का गो होम एडिशन डायनामाइट होने वाला है। और कल यहाँ पर AEW डायनामाइट के लाइव जाने के बाद सेम अरीना के अंदर AEW इस हफ्ते के कोलिजन शो को टेप करेगी, जो कोलिजन आपको इंडिया में संडे को देखने को मिलेगा। और कल यहाँ पर AEW कंपनी बैक टू बैक 4 घंटे शो करने वाली गए, जहां पर 2 घंटे डायनामाइट लाइव जाने के बाद AEW 2 घंटे के कोलिजन शो को टेप करेगी। बट अगर बात करें यहाँ पर शो के टिकट सेल और मैचेस की तो कल यहाँ पर AEW कंपनी उनके डायनामाइट को यहाँ पर हंट्सविल अलाबामा में करने वाली गए, जहां पर ब्राउन सेंटर में AEW के डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 2994 के बराबर रखी गए, जहां पर 2994 टिकट में से AEW ने अभी तक करीबन 2900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन यहां पर 100 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि AEW आराम से करने वाली गए। और गाइज मैं करंटली ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि कल के डायनामाइट के ऊपर हमें करीबन 3000 लोग देखने को मिलेंगे।
बट गाइज क्योंकि ये शो AEW के रिवोल्यूशन का गो होम एडिशन शो है, तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर गो होम एडिशन डायनामाइट होने के बाद भी AEW के डायनामाइट पर मात्र 3000 लोगों का होना डेफिनेटली कंपनी के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है। और गाइज मुझे यहाँ पर सच में ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर AEW के लाइव इवेंट के अंदर ये कौन सा गधा है जो AEW के शो को हंट्सविल के अंदर बुक कर रहा है, क्योंकि गाइज ये यहाँ पर एक ऐसी सिटी गए जहां पर WWE के शो के टिकट भी नहीं बिकते गए। और लास्ट टाइम जब WWE ने भी इस सिटी के अंदर उनका शो किया था तो WWE के शो पर मुश्किल से 4000 लोग आए थे। और गाइज यहाँ पर जब WWE के इतने हॉट होने के बाद भी WWE इस सिटी के अंदर टिकट को सोल्ड नहीं कर पा रही गए, तो गाइज यहाँ पर मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि टोनी खान इस सिटी के अंदर AEW के शो को क्यों कर रहे गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज कल यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज फाइनली कल वो AEW का डायनामाइट होने वाला है जब एरियल असेसन विल ऑस्प्रे AEW के शो पर अपीयर होंगे। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे AEW के अंदर हमें पॉसिबली रिवोल्यूशन पर उनके मैच को लेकर बात करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर FTR एक्शन में होने वाली गए, जहां पर कल FTR एडी किंगस्टन के साथ टीम करेंगे और ये तीनों BCC के मेंबर ब्रायन मॉक्सली और क्लोडियो को फेस करेंगे। बट गाइज इसके बाद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लायन हार्ट क्रिस जेरिको एक्शन में होने वाले गए, जहां पर क्रिस जेरिको कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर CML के रेसलर एटलांटिस जूनियर को फेस करेंगे। और गाइज यहां पर जेरिको की फौजी टूर के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद जेरिको यहां पर कल AEW के शो पर रिटर्न करने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर वुमेन डिवीजन की तरफ से स्काई ब्लू एक्शन में होंगी, जो यहां पर फॉर्मर TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करेंगी। तो वहीं कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज देखने को मिलने वाले गए, जो यहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली रिवोल्यूशन पे पर व्यू पर उनके स्टेटस को रिवील करेंगे। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक डायनामाइट के बाद से ही ये रूमर चल रही गए कि हैंगमैन एडम पेज पॉसिबली इंजर्ड हो चुके गए। वेल कल यहां पर हैंगमैन एडम पेज ये रिवील करने वाले गए कि वो यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पर कंपीट करेंगे या नहीं। बट गाइस यहीं कल के डायनामाइट पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर आखिरी बार दी आइकॉन स्टिंग अपीयर होने वाले गए। और गाइस यहां पर रिवोल्यूशन पर रिटायर होने से पहले कल यहां पर एक आखिरी बार AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग हमें यहां पर देखने को मिलने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW के रिवोल्यूशन के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी और क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए। और कल यहां पर डायनामाइट शो के बाद टोनी खान रिवोल्यूशन के और नए मैचेज अनाउंस करते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।